इस पुण्य भूमि पर ऐसा फूल खिला। ईश्वर पुत्र है नाम जिसका, सतगुरु स्वरूप है। भारत की इस पुण्य भूमि पर ऐसा फूल खिला। ईश्वर पुत्र है नाम जिसका, सतगुरु स्वरूप है। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांत की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला। ईश्वर पुत्र है नाम जिसका, सतगुरु स्वरूप है। ईश्वर पुत्र है नाम जिसका, सतगुरु स्वरूप है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सबको ये सुनाने प्रथम ये घोषित किया, कल की प्रभु का अवतार हुआ, कल की प्रभु अवतार हुआ। हे मनुष्य, श्री हरि चर्चा में मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण
आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हे मनुष्य, भगवान कल्कि भगवान नारायण के अवतार हैं, जिनका आगमन भारत के पुण्य भूमि पर 2 मई 1985 को हो चुका है। कल्कि अवतार का आगमन पापियों, दुष्टों और अधर्मियों का नाश करने के लिए हुआ है तथा हमारे और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हुआ है। आप जिन समस्याओं का आज सामना कर रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान केवल भगवान श्री कल्कि के पास है। कल्कि अवतार से केवल वही व्यक्ति जुड़ने वाले हैं जो स्वयं को उज्जवल, निर्मल और पवित्रता को धारण करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि कल्कि अवतार का आगमन धरती को स्वच्छ बनाने के लिए ही हुआ है। बाकी के लोग कल्कि महाअवतार से नहीं जुड़ सकते। भारत से बाहर अश्वत्थामा धरती को स्वच्छ बनाने का काम कर रहा है तथा भारत के अंदर भगवान कल्कि जी छिपकर भारत की धरती को स्वच्छ बनाने के काम को पूरा करने में लगे हैं। समय आने पर कली पुरुष सामने आएगा और उसी वक्त भगवान कल्कि अपने सेनाओं के साथ सामने आ जाएंगे। जब आप प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में गहराई से उतरेंगे और भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी में गहराई से उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कल्कि अवतार तथा कल्कि अवतार के कार्यों की जानकारी पहले से ही प्राप्त हो सकती है। आज ऐसा समय आ पहुंचा है कि सारे नकली लोग गायब हो जाएंगे। वर्ष 2025 से सारे नकली लोगों का बोलबाला खत्म हो जाएगा तथा नकली लोगों का हमेशा के लिए धरती पर से गायब हो जाना पड़ेगा, क्योंकि अब धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। ऐसी हालात में नकली लोगों का खत्म हो जाना ही अनिवार्य हो गया है। धरती को स्वच्छ बनाने के लिए धरती पर महाविनाश का होना तथा महापरिवर्तन का होना अनिवार्य है। धरती पर भगवान कल्कि दिन में प्रकाश रूप में मौजूद हैं और अपनी लीलाएं तथा स्वच्छ बनाने का कार्य करने में प्रतिदिन लग जाते हैं तथा साधक को कभी कभी दर्शन भी देते हैं। कल्कि अवतार को दृश्य रूप में प्रकट होने से पहले कली पुरुष, वैष्णवी तथा अष्टमहाशक्ति की भी चर्चा होना शुरू हो जाएगा तथा ये लोग अपना अपना कल्याण कार्य करना शुरू कर देंगे ताकि जल्दी से धरती पर सतयुग आ सके। भगवान कल्कि के साथ 8 चिरंजीवी, माता वैष्णवी तथा अष्टमहाशक्ति एक दिव्य योजना के तहत लोगों का कल्याण करेंगे तथा धरती पर से कली पुरुष की सत्ता का अंत कर देंगे। आज जो दुनिया में हो रहा है वह भयंकर रूप लेगा। धरती पर इतनी तबाही मचेगी कि लोग डर के मारे भगवान कल्कि से प्रार्थना करने लगेंगे। भूकंप, बाढ़, तूफान, सूखा, सुनामी आएंगे। धर्म को लेकर भिन्न भिन्न जगहों पर बहुत सारी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी। एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करेंगे और लोग एक बार बहुत बड़ी संकटों में घिर जाएंगे। यहाँ तक कि पूरे देश में धर्म के आधार पर बहुत बड़ा युद्ध लड़े जाएंगे, जिसको तृतीय विश्व युद्ध के नाम से लोग जानेंगे। मानवता की रक्षा करने वाला धरती पर कोई नहीं होगा। चारों तरफ त्राही त्राही मचेगी। जो प्राणी अंत समय तक धीरज धरेगा और भगवान कल्कि का नाम लेगा, केवल वही बचेगा।
अब जानिए कि मनुष्य के लिए आज सबसे बड़ा संकट क्या है। जलवायु परिवर्तन और धरती पर तापक्रम का बढ़ना ही सबसे बड़ा संकट है, जिससे धरती पर से सारे लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे। ग्लेशियर के बर्फ का पिघलना और इसका पानी समुद्र में जाना सबसे बड़ा जानलेवा सिद्ध होंगे, क्योंकि इसके चलते समुद्र के किनारे बहुत सारे गांव, शहर और कस्बे समुद्र में डूब जाएंगे। बॉम्बे भी जल में डूब जाएगा। समुद्र में चक्रवाती तूफान आएंगे और धरती का बहुत सारे लोग पानी के अंदर चले जाएंगे और मर जाएंगे। हिमालय में भूकंप आएगा, जिससे पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तराखंड, बिहार, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अफ्रीका, भारत में दिल्ली, हिमालय के आसपास के क्षेत्र, पाकिस्तान, चीन तथा अन्य क्षेत्र नष्ट हो जाएंगे। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम और अन्य धाम तो भूकंप में नष्ट हो जाएंगे तथा द्वारकाधीश, रामेश्वरम एवं उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम जल में डूबकर नष्ट हो जाएंगे। दिल्ली में 8 रिएक्टर से भी ज़्यादा का भूकंप आएगा, जिसका केंद्र होगा पुलबंगस, जिसके आसपास का क्षेत्र बिल्कुल ही नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य के सामने बचने का केवल एक ही उपाय होगा, कल की शरणम। लोगों के पास केवल एक ही विकल्प होगा, या तो वे भगवान कल्कि के शरण में आ जाएं, या फिर मृत्यु के तांडव नृत्य में अपना जीवन लीला समाप्त कर लें। तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। मेरे परम पिता के पुत्र हो, मेरे परम पिता के पुत्र हो, या हो कोई अवतार। मेरे परम पिता के पुत्र हो, या हो कोई अवतार। हे ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता के पुत्र हो,
के पुत्र हो। कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम हो इस जगत का सार।